नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार और ज्यादा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी ने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में वोट की अपील की। देश में उन्नयन की मोदी जी की सरकार बन रहा है। उससे अगर मैं ये लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र, जो लोकसभा क्षेत्र हमारे जैसे 14 विधानसभा है, अगर हम यह बेटे शुरू कर ला तो चंपावत में 2 विधानसभा, चंपावत लोहाघाट, पिथौरागढ़ में अगर शुरू कर ला 4 विधानसभा और बागेश्वर में 2 विधानसभा, अल्मोड़ा में 6 विधानसभा, सब मिलावे 14 विधानसभा। और इस 14 विधानसभा में कैसे बात कुछ नहीं कि आयल क्या वोट दिनवाल सो सब मोदी जी वोट मिल रहे, अजय टम्टा जीत मिल रहे। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जिनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी सेवा के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है, ऐसे हमारे भाई अजय टम्टा जी मंच पर आसीन हमारे इस सल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जो लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और सच बताऊं तो वो जो भी बोलते हैं, जैसा अजय टम्टा जी बोल रहे थे, वो दिल से बोलते हैं और मेरे पास भी आते हैं तो कभी भी कोई इधर उधर की बात नहीं करते। जब भी आते हैं कहते हैं भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दीजिए, यहाँ पेयजल योजना के लिए कर दीजिए, यहाँ मंदिरों के लिए कर दीजिए, यहाँ स्कूलों के लिए करिए, ये सड़क का मेरा ये काम स्वीकृत कर दीजिए, ये बिजली की लाइन लगा दीजिए या ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। जब भी आते हैं किसी न किसी काम से वो अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली जनसभा को लेकर आज मुख्यमंत्री रुद्रपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान सीएम धामी विपक्ष पर भी हमलावर दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल मोदी मैदान का निरीक्षण किया। तो वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा सहित तमाम बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र की 2 लाख करोड़ की योजनाओं को राज्य में अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा और इसके लिए 800 एकड़ जमीन, यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही है। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में इसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, तो जल्दी से जल्दी इसका फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अभी सुविधाएं हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रखी है। तो हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद 2 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर चल रही तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा को लेकर आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी की है, ये हमारी पहली नहीं 5वीं जनसभा होगी मोदी मैदान में। कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी मोदी मैदान में एक रैली करके दिखा सके। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब हमें हिम्मत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड फूल रहा हो, इसकी कोशिश भी करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाखों की संख्या में कल यहाँ पर आपको लोग। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल का कहना है कि चुनावों को देखते हुए
हर पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड आकर जनसभाएं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी उत्तराखंड आकर जनसभा करने जा रहे हैं तो पहले उन्हें प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम क्या है, ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी रैली करने आ रहे हैं, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, हर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अगर रैली के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो जनता को ये बताएं कि अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी था उसका नाम क्या है और उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं और अंकिता भंडारी को कब न्याय देने वाले हैं। दूसरा मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं खुद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्हें 5 साल और चाहिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के युवाओं को जो 20 साल की नियमित नौकरी उनको सेना में मिलती थी, जो सेवा देने का सपना देखते थे, वो उन्होंने घटा करके 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया। तो उसके बारे में मोदी जी अब क्या करने वाले हैं? क्या वो वापस उसको नियमित करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? इसका भी जवाब दे करके जाएं। तो वहीं रुड़की के खानपुर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ढंडेरा में एक प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है, जहां एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया है तो दूसरी तरफ कई योजनाएं भी जनहित में चलाई जा रही हैं। होने वाली जो क्षति है और गरीब व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं हारी विधानसभा को केंद्रित करते हुए विधानसभा जीते इस बार हमने तय किया कि लोकसभा के 70 विधानसभा उनमें हम विजय प्राप्त करेंगे। दिशा की रणनीति के हिसाब से सभी कार्यशाला रचना बन रही है, उनके बूथ की बैठकें होने वाले हैं, पन्ना प्रमुख का निर्माण होना है, सारे विषयों पर चर्चा की बैठक निश्चित रूप से मिलेगा। और जितने भी विकास कार्य के जो विषय मैंने आज प्रेस के माध्यम से रखे हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश है जो कह रहे हैं बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। हमने कहा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। जितना विकास इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यकाल में, कुशल धामी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल में, हमारी सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए उससे ही जनता संतुष्ट है। वही जनता करी है इस बार 400 पार। तो वहीं देहरादून में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही रमेश पोखरियाल ने कहा कि 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा थी। तरीके से कांग्रेस और उनके जितने भी गठबंधन के साथियों की समय समय पर जो सरकारें बनी, उसने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का माथा नीचे किया। हर दिन एक नया घोटाला होता था। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को यूपी में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दे चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड से एकमात्र हरीश रावत का नाम शामिल है। कांग्रेस उत्तराखंड के लिए भी जल्द स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ लगातार प्रचार कर रही है। हमें यकीन है कि एक बार फिर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत दिलाकर पीएम बनाने का सौभाग्य देगी। उम्मीद भी नहीं आ रहा। देखिए, जो पूरे देश के अंदर वातावरण है और जिस तरीके से पार्टी ने कहा कि भाजपा 400 पार, अब की बात 400 पार, तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बात 400 पार। निश्चित रूप में मैं सोचता हूँ कि 400 पार तो होने ही है, आगे कितने तक जाएंगे वो जो एक सुनामी
का एक बिल्कुल ऐसा तूफान है, तो कोई पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी इस समय। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो इस देश को बहुत लंबे समय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो विजनरी है और जो मिशनरी है, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने से लेकर, आप सोचे कि जो आदमी लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात करता होगा कि मेरी माँ बहनें आज भी खुले आसमान में शौच के लिए जा रहे हैं, तब तक आज़ादी नहीं समझूंगा मैं। वहाँ से शुरू होता है और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही अब बीजेपी अपनी शक्ति को मजबूत करने में लगी हुई है। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का जनसंपर्क अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इसके अलावा मौजूदा समय में सभी शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं करने का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि हम प्रदेश भर में 7000 नुक्कड़ सभाएं करने का काम करेंगे, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। सभी शक्ति केंद्रों में पथ सभाएं करने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है वर्तमान समय में, और 7000 से अधिक हम लोग नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इन पथ सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इनके माध्यम से हमने रूम मीटिंग्स, कमरा बैठक, छोटी छोटी कमरा बैठक 10-10, 15-15 लोगों के साथ में बैठ करके ये बैठकें भी हमारी होंगी। इन बैठकों के माध्यम से हम बातचीत करेंगे मतदाताओं के साथ में, परिवार के मुखियाओं के साथ में, उनकी बात भी सुनेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनसे अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने 18 नेताओं को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये सभी नेता कांग्रेस के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रिया थापा ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आम जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ में है और इस बार जनता उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर परिवर्तन का मन बना चुकी है। मान का बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और हम लोग अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हमें दी है हम उस पर खरे उतरेंगे, और 5 जो लोकसभा है हम लोग जीत रहे हैं, और जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, और बीजेपी की जितनी नाकामियां हैं हम लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, और जो जनता की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सुन रहे हैं और आगे उसमें हम लोग खड़े उनका साथ देंगे और जनता के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छा वोटिंग प्रतिशत रही, इसको लेकर आज हल्द्वानी में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने नगर निगम हल्द्वानी के बैणी सेना की चुनावी पाठशाला आयोजित की। आपको बता दें कि बैणी सेना हल्द्वानी के 60 स्वयं सहायता समूह, 150 से ज्यादा महिलाओं का एक ग्रुप है जो हल्द्वानी नगर निगम के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन, सफाई व्यवस्था की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण काम देखती हैं। अब बैणी सेना हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों में घर घर जाकर आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम करेंगी और उन्हें एक वोट की अहमियत समझाएंगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बैणी सेना से कहा कि अगले 18 दिन के अंदर उन बूथों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और एथिकल वोटिंग को प्रमोट करने के लिए कि मतदाता बूथ तक आए, मतदान प्रतिशत बढ़े, साथ ही वो बिना भय मुक्त हुए, बिना किसी तरह से प्रभावित हुए अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें BLO के साथ साथ नोडल अधिकारी, विभिन्न विभागों के इसमें कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। हल्द्वानी में बैणी सेना का एक सफल प्रयोग किया गया है नगर निगम द्वारा। इसको लगभग 1 वर्ष से अधिक काम करते हुए हो गया है। तो यहाँ पर ये विचार आया है कि इनको भी हम बूथ अवेयरनेस ग्रुप का एक सदस्य बनाएं, क्योंकि ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं और घर घर जाकर लोगों से संपर्क करते हैं, यूजर चार्जेस कलेक्ट करते हैं,
तो इनका प्रत्येक मोहल्ले में, वार्ड में इनका संपर्क है। तो इनको भी हम लोगों ने BAG का सदस्य बनाया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काशीपुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन की ओर से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में SDM कार्यालय में SDM अभय प्रताप सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक कर पदाधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी भी दी है। काशीपुर में बैठक की गई। बैठक में जो है जो पार्टी से जो लोग उपस्थित हुए थे उनको अभी जो हम होम वोटिंग कराएंगे, घर से जो वोटिंग कराएंगे, इसमें 85+ और PWD जो वोटर्स हैं उनकी जानकारी दी गई, उनकी संख्या बताई गई और तारीख बताई गई। 8 और 9 तारीख को हम फर्स्ट विजिट कराएंगे और जो लोग बच जाएंगे उनको 10 तारीख को हम सेकंड विजिट करा के वोटिंग कराएंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसमें कितने मतदाता हैं उसकी जानकारी दी गई और शाम तक हम इनको जो रूट चार्ट होगा वो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो विभिन्न परमिशंस लेनी होती हैं, जो MCC की गाइडलाइंस के अनुसार जो परमिशंस होती हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और सिंगल विंडो जो सुविधा पोर्टल है उसके बारे में भी बताया गया कि अगर कोई भी अनुमति चाहिए तो उसमें वो खुद भी डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।